बात सुन, माइक कभी पीछे करो भाई। योजना के तहत गाँव के किसानों को बिना उनके मन के, बिना अनुमति, बिना उनके सहमति के कम मुआवजे में क्यों गुजारा जा रहा है? वाराणसी में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गए। वो 1 फरवरी को पेश हुए मोदी सरकार के बजट पर चर्चा के लिए सर्किट हाउस पहुंचे थे और इस दौरान किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। जमकर नारेबाजी की गई। काशी द्वारा आवासीय योजना के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के मुआवजे को लेकर के सवाल किए। किसानों ने केंद्रीय मंत्री को घेर लिया और मंच के करीब आकर बहस शुरू कर दी। मंत्री की उनसे कहा सुनी भी हुई। काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालात बिगड़ते देख मंत्री कमलेश पासवान मंच से उतरे और सीधे बाहर चले गए। मंत्री के जाने के बाद भी हंगामा जारी रहा। वहीं स्थानीय नेताओं ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 10 किसानों को हिरासत में ले लिया है। बताते चले आपको जो मामला है उसमें ये सामने आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिंडरा में काशी द्वार योजना के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान सर्किट हाउस पहुंचे, नारेबाजी करने लगे और मंत्री को बोलने से रोकने लगे। इस दौरान हंगामा शुरू हो गया। किसानों की नाराजगी देख करके मंत्री ने पहले तो उन्हें काफ़ी समझाया, शांति से बात करने की कोशिश की और कहा कि आप अपनी समस्या बताएं, समाधान किया जाएगा। जिसके बाद भी किसान शांत नहीं हुए और मामला बढ़ता देख मंत्री मौके से रवाना हो गए। वहीं आपको बताते चले कि विरोध प्रदर्शन में मानापुर, चनौली और साथ ही जद्दूपुर के किसान शामिल थे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को हॉल में ही घेर रखा। किसानों ने बताया है कि सरकार पिंडरा तहसील क्षेत्र के 10 गांव के 800 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित करना चाहती है और इस जमीन पर काशी द्वार आवासीय योजना के तहत हाईटेक कॉलोनी बनाई जानी है। आवास विकास परिषद 7 गांव में सर्वे पूरा कर चुका है, लेकिन 3 गांव में किसानों के विरोध के कारण काम रुका हुआ है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री को हमने बताया कि आप जिस बजट को लोक लुभावना बता रहे हैं उसकी आड़ में एक तरफ 20-25 गाँवों के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनकी पूरी ज़मीन ज़बरदस्ती ली जा रही है और औने पौने दाम पे ली जा रही है, जबकि किसान उसके लिए सहमत भी नहीं है। भूमि अधिग्रहण कानून में इस बात की व्यवस्था है कि कम से कम 75% किसान उसमें सहमति दें और वो अपनी ज़मीन वो देना चाहते हो तभी अधिग्रहण होगा। लेकिन ये सरकार बर्बरता, तानाशाही, साजिश और भाजपा के लोगों के दलाली के बल पर चाहती है कि जबरिया उनकी जमीन हथिया ली जाए, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। आप लोग मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नजर? बिल्कुल नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन वो पद पर हैं। उन्होंने ये बात कही कि हम अधिकारियों से बात करेंगे। बात क्या करेंगे जब उसमें भाजपा के सभी छुटभइये नेता दलाली खाने पे उतरे हैं, तो किस अधिकारी की हिम्मत है कि वो वस्तु स्थिति से मंत्री जी को अवगत कराए? आपको भरोसा नहीं है मंत्री जी पर, फिर भी आप लोग सामने गए और बातचीत? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संविधान में हमको ये अधिकार है कि हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं, लोगों के सामने, मंत्री के सामने, अधिकारी के सामने विरोध दर्ज कराएं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं। गांधीवादी तरीके से शांति से हम जाके उनसे अपनी बात हमने बोली है और उस बात पे उन्होंने जो कहा है हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे कि क्या अधिकारी उस पे आकर गांव के उन किसानों से सहानुभूति पूर्वक बात करते हैं या नहीं, या कल की तरह जिस तरीके से खाने में गोबर, मक्खी, जहर जैसी चीज़ें डाला, मिट्टी डाला गया, गंदा पानी डाला गया, अगर ऐसी बर्बर कार्रवाई दोबारा हुई, ये आंदोलन बहुत उग्र होगा और ये बात दिल्ली तक हम पहुंचाएंगे। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो छुटभइये नेता हैं वो हर अधिग्रहण में दलाली खाने का काम करते हैं, ये सीधा आरोप है मेरा। और यही कारण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में किस तरीके से जबरिया लोगों की ज़मीन ली गई, कुछ लोगों को पहले मिलाया गया और उसके बाद बात घुमा दी गई और धीरे धीरे सारे धरोहर को तोड़ दिया गया। उसी तरीके से कितने किसान हैं? काशी द्वार में 11 गांव हैं, 5600 किसान हैं, 15 गांव हैं, 5600 के लगभग किसान हैं। उनका कम से कम 75% लोग जब तक सहमत नहीं होते, एक्ट के अनुसार वो जमीन अधिग्रहण रुक जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पहले से शेड्यूल थी, वो चल रही थी। कुछ ये वैभव त्रिपाठी जी के नेतृत्व में 7-8 लोगों द्वारा जो अपने आप को किसान बता रहे थे, जो काशी द्वार का लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ है उसका विरोध, जो मुआवजे को लेकर उनका विरोध था या किसी अन्य चीज़ों को लेकर था, वो वहाँ पर जाके अपनी मांग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जाकर बीच में जाकर उन्होंने डिस्टर्बेंस किया, जो कि अपनी मांग को व्यक्त करने का सही तरीका नहीं था। जी।
बात की जाए तो उनका सीधे आरोप था कि वहाँ गांव में कुछ भी थी, लेकिन उसको अपना व्यक्त करने का तरीका ये नहीं है कि आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके इस तरीके से करेंगे। वो अनुचित तरीका था, उसको यहाँ पर मना किया गया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया। प्रशासन ने अपना बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से अपना काम किया। तो क्या कार्रवाई होगी? हाँ, अगर कोई तहरीर प्राप्त होगी तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी।